आज नया लेक्चर हम लोगों का स्टार्ट होगा और उसका नाम लिख दिया मैंने बोर्ड पे, मोनोटोनिसिटी है। देखिए, क्योंकि हम लोग पूरा कैलकुलस ऊपर से पढ़ते हुए आए, फंक्शन, उसके बाद आईटीएफ, है ना, और ये सारी चीजें पढ़ते हुए आए, तो उसका ब्रीफ आइडिया, और मैंने आपको ग्राफ थ्योरी भी पढ़ा चुका हूं मैं। पूरी पूरी ग्राफ थ्योरी आपको याद होगा। 1 महीना तो हम लोगों ने ग्राफ की डिटेल को ही डिस्कस किया है, तकरीबन 1 महीना। तो 1 महीना नहीं तो कम से कम 25-30 दिन तो थे, तकरीबन एक ही महीना था। और ग्राफ थ्योरी अगर किसी बच्चे को आती है और ग्राफ किसी बच्चे को आते हैं, तो वो बिना इसको मिस किए नहीं सीख सकता। मतलब इस चीज को कंसीडर किए बिना वो सीख नहीं सकता ग्राफ थ्योरी को। अब ग्राफ थ्योरी आपके सारे बच्चे, जितने यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ सब लोगों ने पढ़ी हुई है। और अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको फिर पता है कि मोनोटोनिसिटी क्या होती है। ठीक है। यस भक्ति बेटा, क्या होती है मोनोटोनिसिटी? सर ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग ही रहेगा और डिक्रीजिंग ही रहेगा कंटिन्यूअसली, उसे हम मोनोटोनिसिटी कहते हैं। बेटा उसको बोलते हैं मीन्स दो मोनोटोनिक। बिहेवियर नहीं शो कर सकता, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सही है, बिल्कुल सही बोला है इस बच्ची ने। थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है ना। बाकी अगर बात करें इस बच्चे को आने के ऊपर या फिर भावनाओं के ऊपर जाए, तो बिल्कुल सही बोला इस बच्ची ने। यही होता है मोनो। पर बेटा थोड़ी सी गलती ये हो गई आपकी कि अगर कोई कर्व अपनी पूरी डोमेन में, जहां तक वो डिफाइंड है, केवल इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, देन द कर्व इज कॉल्ड मोनोटोनिक। ठीक है ना। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मोनोटोनिसिटी। सॉरी। ठीक है ना। अगर कोई कर्व अपनी एंटायर डोमेन में या तो केवल इंक्रीज ही होता है या फिर डिक्रीज ही होता है, तो उस कर्व को मोनोटोनिक बोला जाता है। ठीक है ना। और कर्व अगर इंक्रीज भी हो रहा है, कभी डिक्रीज भी हो रहा है, जैसे कि ज्यादातर होते भी हैं, उसको फिर मोनोटोनिक नहीं कहा, उसको नॉन मोनोटोनिक कहा जाएगा। फिर उसको कुछ भी कहा जाए पर मोनोटोनिक नहीं है, ये हमारे लिए जानने वाली चीज है, तो उसको लिख लेते हैं। फंक्शन said to be monotonic। ये पता नहीं क्या, जब से मैं इस लैपटॉप को भी जब से सही करवाया ना बेटा, अभी कुछ प्रॉब्लम आई थी इसमें, अभी पता नहीं तब से क्या हो गया है, अपने आप ही मतलब एकदम से सेट टू बी मोनोटोनिक टॉनिक if the function is either increasing 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 or decreasing in its entire domain, in its entire domain। एग्जाम्पल की ना बेटा बात करें तो देखो, एक एग्जाम्पल, भक्ति कोई एग्जाम्पल दोगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का? कोई एग्जाम्पल मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीज ही होता हो। y इक्वल टू एक्स, हाँ ये भी है, ई रेस टू द पावर एक्स हो गया। एफ ऑफ एक्स आपका एल एन एक्स हो जाएगा, मनमान है। बाई आपने जो बोला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, वो भी है। तो ये सब है आपके पास फंक्शन आर द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन देयर एंटायर डोमेन। ठीक है ना। मोनोटोनिकली आर इंक्रीजिंग, आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है ना। और दूसरा अगर एग्जाम्पल लिया जाए, इन्हीं के अगर दूसरे भाइयों को ले लिया जाए, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, और आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन माइनस एक्स, ये हो जाए।
और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स आर मोनोटोनिकली ये डिक्रीजिंग हो जाएंगे। सही है ना उदय? सही लिखा है ना मैंने? स्पेशली ये क्यों उदय, सही लिखा है या नहीं लिखा है, या फिर ये एग्जाम्पल गलत हो गया? उदय क्या क्लास में नहीं बैठे हैं क्या उदय? बैठा हुआ है। हाँ उदय सही है ना? हेलो कुछ बोल रहा है वो, पर उसकी आवाज नहीं आ रही इधर। ठीक है उदय, लिख के बता सकते हैं आप। सही है बिल्कुल भाई, ln माइनस एक्स है इसका ग्राफ, आप जानते हैं आप इसके। अब तो ग्राफिक कर्वेट्री आ ही गई होगी बच्चों को। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इधर। सही है, ये ग्राफ आता है कुछ। तो देख लो बेटा, ये पूरी अपनी ये इंक्रीजिंग है और ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है ना। सारे जो ग्राफ है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ग्राफ आपके डिक्रीजिंग। ठीक है, और भी कई एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। एग्जाम्पल आईटीएफ में चले जाइए आप। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग होता है। और एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये इंक्रीजिंग है आपका। आर इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है। और यहीं अगर हम बात करें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स की, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएंगे। सबको कर्व पता है इसके, आर डिक्रीजिंग है, सब डिक्रीजिंग है, सबको कर्व आते हैं। आपको आपकी नजरों के सामने कर्व होना चाहिए। अब तो भाई वो स्टेज आ जानी चाहिए कि अगर मैं कोई फंक्शन लिखूं और आपने अगर उसे पढ़ा हुआ है तो उसका कर्व आपकी आंखों के सामने आ जाना चाहिए। सबसे बड़ा तो भाई आईटीएफ, पूरा आईटीएफ कर्व पे चलता है भाई। अगर आपको वो जो मैंने कर्व आपको लिखवाए, कुछ 20-22 कुछ कर्व है अलग अलग तरीके से भाई। एक तो आईटीएफ साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, इन्हीं के ही 6 हैं। फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसके भी इनके सबके भी 6। और फिर वो टेन इनवर्स एक्स के 3 है, साइन इनवर्स एक्स के 2 हैं। तो उन सबको मिला करके कुछ आपके 20-22-20 के आसपास, 20 से कम ही है वैसे, वो कर्व जाते हैं। प्लीज आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। जितने अच्छी तरीके से कर्व होगा उतने ही अच्छी स्मूथली आंसर निकलेगा आईटीएफ के क्वेश्चंस का। ठीक है, यस पार्थ? पार्थ, हाँ सर। आईटीएफ के कर्व आते हैं ना? तुमने उस दिन मुझे बोला था कि हाँ सर मैंने हाँ सर, सारे आते हैं। सारे ग्राफ जो है आपने प्रिपेयर किए कागज पे, है ना। रोज एक हाँ एक बार, सर। रोज एक एक बार देख लिया कीजिए। जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है, आते तो सब है आपको, मैंने सिखाया हुआ सब है आपको, पर अब वहां पर उतना टाइम नहीं होगा बनाने का। तो एक एक बार देख लिया करो दिन में। एक एक बार देखोगे तो दिमाग में बस जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है ना भक्ति, उदय? हाँ चलिए, सर। है ना बेटा। अच्छा बेटा, एक मैं लेता हूँ क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। तो बेटा भक्ति, इसका कर्व कैसा होगा? मैंने इसका कर्व भी निकालना बताया है वैसे। इसका कर्व मैंने निकालना बताया है, इसका कर्व। और मैंने उसकी टेक्निक भी बताई है कि कैसा कर्व होगा, है ना। मैं, कोई है जो बच्चा यहाँ बता सकता है कि सर इसका कर्व कैसा होगा? क्या मतलब उसका बिहेवियर के तासीर क्या होगा उस कर्व का? मैंने सारी चीजें बताई हुई है। लीनियर प्लस पीरियोडिक कैसे बिहेव करता है, लीनियर मल्टी लीनियर इनटू पीरियोडिक कैसे बिहेव करता है, बताया हुआ है मैंने। तो अरविंद, अरविंद, हाँ सर, हाँ सर। हाँ बताइए वो ना अरविंद। मतलब हाँ। हाँ सर, वो मतलब y इक्वल टू एक्स के मतलब वहां पर ना ग्राफ पर वो ये होता है। की बात समझ नहीं वो पा रहा मतलब हूँ साइन मैं। एक्स का ग्राफ, हाँ, मतलब सर y इक्वल टू एक्स के वो मतलब ग्राफ पर ना ये लो वो बेटा, y इक्वल टू एक्स आ गया। ये लो अरविंद, y इक्वल टू एक्स आ गया। अब हाँ क्या सर। कहना चाह रहे हो आप?
उस मतलब इसके पर क्या सर होता साइन है? एक्स का ग्राफ मतलब वो ये होता है मतलब मतलब ये जो, वहां पर ना सुनो मेरी बात, वैसे जो जैसा एक्स एक्सिस पर आता है वैसा इस पर आ जाता है y इक्वल टू एक्स पे, नहीं यही सर, कहना नहीं चाह सर, रहे हो ना नहीं भाई? हाँ सर, नहीं सर, ये ऐसे आता वो है ना y वहां इक्वल टू पर एक्स पे, लेकिन मोनोटोनिकली ये ऐसा कुछ ये इंक्रीजिंग बता रहे हो आता है क्या? वो। हाँ सर, वैसे वैसा ही मतलब। अच्छा, तो ये डिक्रीजिंग आता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आता है, ये कहना चाह रहे हो आप? नहीं नहीं सर, इंक्रीजिंग आता है, इंक्रीजिंग आता है, पर ग्राफ, इंक्रीजिंग। ग्राफ देखो, इंक्रीजिंग तो आपने इसलिए निकाल दिया ना क्योंकि आपको कर्वेटरी की नॉलेज है, आपको सिंपली पता है कि सर इसका डेरिवेटिव कर दो 1 प्लस cos x आएगा, और वो कभी नेगेटिव हो सकता नहीं है, तो ये तो आपने इसलिए बता दिया कि सर इंक्रीजिंग है। मैंने तो ये पूछा था ग्राफ का तासीर क्या है, ये ग्राफ देखने में कैसा होगा, वो नहीं बता पाए आप, और वो आना चाहिए था आपको। यस पार्थ, आप बता सकते हैं? पार्थ, पार्थ, हाँ सर। आप बता सकते हो पार्थ? हाँ प्लीज बताइए। सर, अभी जो मतलब अरविंद ने जो कहा उसी तरीके से, लेकिन वो जो होगा मतलब श्रिंक होता जाएगा। नहीं, आपने ग्राफ का तासीर नहीं बताया। मैंने आपको देखो सारी चीजें बताई है, लीनियर डॉट मोनोटोन, लीनियर डॉट पीरियोडिक, ये कैसा बिहेव करता है ये भी मैंने बताया है। लीनियर प्लस पीरियोडिक ये कैसा बिहेव करता है मैंने ये भी बताया। आप बिहेवियर नहीं बता पाए आप, उसके अलावा तो फिर आप जो भी चीजें बताओगे ना, देखो पार्थ, वो कंडीशनल हो जाती है फिर, है ना आप। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि जो अरविंद ने कहा है वो आंसर गलत है, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अरविंद ग्राफ नहीं बना सकता है इसका इस वक्त। और आप समझ रहे हैं ना कि ये ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है। किसी बच्चे का मैसेज आया है, सर सैंडविच थ्योरम। भाई सैंडविच थ्योरम की तुम बात कर रहे हो, देखो मैं पहले तो ये नहीं समझा सैंडविच थ्योरम आप किस रेस्पेक्ट में, मैं थ्योरम नहीं पूछा है मैंने, मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। मैंने तो ये पूछा है कि इस ग्राफ का तासीर क्या रहेगा, ये ग्राफ कैसे मूव करेगा। मैंने आपको बताया लीनियर प्लस पीरियोडिक, लीनियर इनटू पीरियोडिक, ये मैंने बताया हुआ है, विद प्रूफ मैंने बताया हुआ है। आज भी आप ग्राफ की क्लास, आखिरी की कुछ क्लास उठा करके देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। जीआईएफ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अपन ने बेटा इतने डिटेल से पढ़े, आना चाहिए आपको। यस भक्ति भाई, बहुत लेट आ रहे हैं आप लोग, प्लीज थोड़ा क्लास में जल्दी आया कीजिए प्लीज। हाँ भाई भक्ति, हाँ सर। नहीं आता तुम्हें? नहीं आता? सर नहीं। नहीं आता तो फिर किसी को भी नहीं आता। देखो मैंने जो बताया था मैं रिपीट कर देता हूं उसको, आपको आना चाहिए, वैसे गलत है ये, आना चाहिए। देखो ये आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये हो सकता है आपका जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन, और जब ये मिनिमम हो जाएगा तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन। मतलब जब साइन एक्स आपका मैक्सिमम होगा तब जो आउटपुट आएगा वो एक्स प्लस वन पर टच होगा। भाई मैं बोलता हूँ पाई बाई टू, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू अगर मैं रखता हूँ तो ये पाई बाई टू प्लस वन आ जाएगा, तो आउटपुट यहाँ से आ गया। मैं बोलता हूँ एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू माइनस वन है, तो ये पाई बाई टू माइनस वन, ये पाई बाई टू माइनस वन, आंसर यहाँ से आ गया। इसका मतलब जब साइन एक्स आपका मैक्सिमम है तब ये y इक्वल टू एक्स प्लस वन को टेंजेंशियली लेगा, और जब जब आपका साइन एक्स जो है वो मिनिमम है तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन को वो एज अ टेंजेंशियल लेगा। याद आ रहा है कुछ भक्ति? याद आ रहा है? हाँ सर। तो जब टेंजेंशियल लेगा तो पहले उन टेंजेंशियल का जुगाड़ कर लेते हैं, जो जिनको टेंजेंशियल लेने की हम लोग बात कर रहे हैं ना, पहले उस टेंजेंट को बना लेते हैं। y इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस वन हो या एक्स माइनस वन हो, बेटा इसके पैरेलल आनी चाहिए, तो पैरेलल पहले तो मैं लाइन खींचता हूँ, ये आ गई लाइन पैरेलल। बेटा ऑनलाइन पढ़ाने का एक ये फायदा अच्छा है, ड्राइंग बड़ी अच्छी बनती है सच में, इतनी अच्छी ड्राइंग ऑफलाइन ना बना पाए हम कभी सच में। चलिए खैर, y इक्वल टू एक्स माइनस वन की बात करें तो x माइनस वन गैप इतना ही रहेगा, क्यों? x प्लस वन जितना ये y इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस वन ये शिफ्टेड है y इक्वल टू एक्स का, और x माइनस वन इसका डाउनवर्ड शिफ्टेड वर्जन होगा, तो जितना ये गैप है उतना ही गैप। अच्छी ड्राइंग के लिए तो भाई ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा। कुछ तो भी बेटा ऐसा, यस। थोड़ा बहुत 19-20 जाता है तो मुझे अंदाज करके चलना। अब देखो इस ग्राफ में बच्चे बेटा बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले तो मैं वो लिख देता हूँ, ये आपका वन है, सॉरी वन, ये माइनस वन है, एज वेल एज ये आपका वन है और ये आपका माइनस वन है। पाई बाई टू की बात करें वो इधर कहीं होगा, तो पाई बाई टू पे टेंजेंशियल इस कर्व पे आएगा आपका,
और -π/2 की बात करें, -π/2 यहाँ कहीं होगा, तो -π/2 पे टेंजेंशियल यहाँ, तो जो आपका sin x का कर्व ना जो बनता है ना, देखो आप ध्यान से देखना, कर्व का जो कर्व होता है क्या तासीर होता है उसका, ये π/2 पे जाएगा इस कर्व के पास। थोड़ा π/2 यहाँ ले रहा हूं मैं, क्यों ले रहा हूं ना, ताकि कर्व बन जाए अपना, इसलिए ये 0 पे जगह x = 0 रखेंगे, दोनों 0, ये जाता है ऐसा, ये ऐसे, ये ऐसे यूं जाता है। और -π/2 पे -π/2 थोड़ा इधर ले लेता हूँ, क्यों, ताकि ये कर्व बन जाए आपका, हमारा कर्व जो है वो बन जाए, अदरवाइज वो फ्रेम में ही नहीं आएगा। लैपटॉप की ना बेटा स्क्रीन छोटी पड़ गई, अब बताओ, ये ऐसे, ये कुछ ऐसे जाता है, ऐसे, थोड़ा सही नहीं बना, कुछ ऐसे आता है, ये कुछ ऐसे आता है। अब यहां प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है ना बच्चे के सामने, देखो ध्यान से देखना, ठीक है सर आपने जो बात बोली आपकी बात सही है, ये देखो वैसे तो आपको पता है कि कर्व आपका इंक्रीजिंग है, मगर वो फील आना चाहिए, ये हो गई लाइन, ये हो गई इधर वाली लाइन, है ना, और ये बीच वाली लाइन है उसको भी मैं बना देता हूं, ये हो गई आपके पास, ये हो गई y = x, बीच में बीच, ये। अब जो कर्व होता है ना वो कैसे जाता है, मैं पॉइंट नहीं लिख रहा हूं, केवल ग्राफ बनाऊंगा अब, तो देखो ग्राफ ये यूं जाता है, ग्राफ जो होता है ना बेटा ऐसे जाता है, कुछ ऐसे गया और फिर ये ऐसे चला गया और फिर इधर से यूं ऐसा, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग ही होता है, ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है आपका, कुछ ऐसा, मतलब ऐसा और फिर ऐसा, ये ऐसा, ऐसा और फिर ये ऐसा, और इधर से भी ये ऐसा और ये फिर ऐसा, ये कुछ ऐसा जाता है, ये इंक्रीजिंग ही होता है। यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए दिमाग में सर ये ऐसे जाता है ना फिर ये ऐसे, ये डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज नहीं होता है, ये इंक्रीज ही रहता है, हमेशा इंक्रीज ही रहता है। उसका रीजन कैसे पता पड़ता है देखने में, देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये x = 0, ये x = 0 यहाँ पे, तो अगर बेटा ये इंक्रीज कर गया और फिर अगर डिक्रीज करेगा तो नीचे आना चाहिए, तो डिक्रीज इंक्रीज करके डिक्रीज करने की सबसे अच्छी पहचान करने का तरीका क्या है ना, कि अगर ग्राफ इंक्रीज करके डिक्रीज कर गया तो कोई ना कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ को 2 बार जरूर काटती है, यही पहचान है इसकी, कि अगर ये इंक्रीज करके डिक्रीज कर गया तो कोई ना कोई लाइन 2 बार जरूर काटेगी ग्राफ को। और ये जो y = x + sin x का जो हम ग्राफ बनाते हैं ना, y = x + sin x का बेटा जो अपन ग्राफ बनाते हैं ना, मैं बिना लाइंस के भी बना रहा हूं, ये इसको कोई भी लाइन कभी नहीं काट सकती, आप मुझे एक लाइन खींच के बता दो ऐसी जो इसको 2 बार काट दे, नहीं काट सकती, क्यों, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है कर्व, इसलिए। समझ में आई बात अरविंद, समझ में आई बात? हाँ सर हाँ। ये बात याद रखना, लीनियर प्लस पीरियोडिक, ये इसी तरीके से बिहेवियर होता है, ये बात याद रखना, बार बार नहीं। और ये यस इसका ग्राफ जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, कली इंक्रीजिंग होता है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं, तो लगे हाथ तो इसको भी बता ही दो बेटा क्या होता है, f(x) x sin x, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि देखूं ये याद कितना है आप बच्चों को। हाँ भाई क्या है अरविंद, ये बताओ बिहेवियर क्या था इसका, ये कौन सा वाला है, लीनियर इनटू पीरियोडिक, क्या बिहेवियर होता है इसका, क्या बिहेवियर होता है, दोनों लीनियर प्लस, हाँ बोलो सर वहां पर मतलब x = y और y = -x के शाबाश, बीच में आएगी तरफ, y = x और y = -x के, बिल्कुल इसने सही बात बोला, जब हाँ ये सर। मैक्सिमम है, सही है बिल्कुल सही है, जब ये मैक्सिमम है, जब y sin x = 1 है तब ये किसको टेंजेंट लेगा, y = x को, जब ये मिनिमम है तो y = किसको टेंजेंट लेगा, -x को। तो सबसे पहले इन दोनों को बनाओ, सबसे पहले इन दोनों को बनाइए, तो सबसे मैं y = x और y = -x को बनाता हूं। गुड अरविंद, बेटा ये तो हो गया आपका y = x,
अरे भाई कुणाल जल्दी आया करो क्लास में, क्या कर रहे हो ये? ऐसे इतना लेट नहीं होता है भाई। और ये है आपका y इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अच्छा अरविंद, जो जो वेव आती है वो कैसी होती है? कैसी होती है वो वेव? हाँ सर, वो ना मतलब वहां पर वो मतलब 0 से ऐसे 1 मतलब हाँ, साइन वो वेव ही बना। होती है, हाँ साइनोसोडियल सर, वेव ही हाँ हाँ होती है। सर, ये पाई हाँ बाई सर, टू पर साइंस हो इसको गया। टच कर जाएगी, पाई बाई टू। फिर जब आपका ये पाई आ जाएगा, पाई पे 0 हो जाएगा, फिर ये 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू पे ये y इक्वल टू माइनस एक्स पर। तो ये साइनोसोडियल वेव ही होती है इसमें, बस इसमें कैद हो जाती है ये ऐसा। और इसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है, ये बहुत बुरी तरीके से इंक्रीज करता है ये फिर ये ऐसा, ये 2 पाई पे फिर 0, फिर 2 पाई प्लस पाई बाई टू, जो 5 पाई बाई टू आएगा उस पर फिर से ऊपर। आप देख रहे हैं ना इसका एम्पलीट्यूड कितना बढ़ता हुआ जा रहा है, बहुत तेजी से इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंक्रीज करता है ये। और फिर ये दोबारा से नीचे आना, ऐसा ये कुछ ग्राफ होता है इसका, है ना? तो इसके बारे में, अच्छा तो अरविंद इधर क्या होगा? साइनोसोडियल वेव जो होती है, साइन एक्स जो होता है 0 के इधर, तो भाई ये नीचे जाती है, तो ये नीचे जाएगी या ऊपर ही जाएगी? कैसे जाएगी? हाँ सर, वैसे मतलब वो नीचे जाएगी सर, नीचे और जाएगी? नहीं, वहां से ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी और भाई, वहां नहीं से फिर जाएगी, ऊपर। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? आप देखो, इवन फंक्शन है, माइनस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो अरविंद, इवन फंक्शन। और ये जो तुमने गलती करी ना, ये हाँ बहुत सर, हाँ बच्चे सर, करते हैं, हाँ सर। है ना? ये तुम ही नहीं, बहुत बच्चे गलती करते हैं। ये इवन फंक्शन है बेटा, इधर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। समझ में आया? ये छोटी छोटी गलतियों हाँ से सर, ही तो, ये छोटी छोटी चीजों से ही तो गलत करते हैं क्वेश्चंस को। इवन फंक्शन है, याद रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। ठीक है पार्थ? ठीक है हाँ ना? सर। इसी तरीके से एम्पलीट्यूड इसका इंक्रीज होता हुआ जाता है, मैं बना नहीं सकता पूरी वेव को। और इसके बात करें तो भाई ये नॉन मोनोटॉनिक है, नॉन मोनोटॉनिक है, ना तो हमेशा इंक्रीजिंग ही है ना हमेशा डिक्रीजिंग है। इस एग्जाम्पल को लेना बनता नहीं था, मगर क्योंकि आपकी ग्राफ की नॉलेज मुझे चेक करनी थी इसलिए मैंने लिया है। खैर नॉन मोनोटॉनिक है ये। चलिए कितना टाइम बाकी है अभी? हाँ 5 मिनट बाकी है। चलिए थोड़ा याद रखना बेटा ऐसे ना। अच्छा अगला है मोनोटॉनिसिटी at a point for a function। अब ये चीज जितनी इजी साउंड कर रही है ना, उतनी इजी है नहीं, है ना? और कहां पर क्वेश्चन गलत होता है ना इससे, हम चीज क्या दे, हम किसी पॉइंट पर देखो बेटा, मैं आपको बोलता हूं कि गिवन इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको बोल दिया ये y इक्वल टू, जैसे मैं बोलता हूं आपको, ये एक एग्जांपल दिया मैंने, ये y इक्वल टू 10x, और मैं पूछता हूं भाई ये पाई बाई टू से लेकर के 3 पाई बाई टू के बीच में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो आप क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और चेक कर लेंगे कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। हमेशा पॉजिटिव है, खैर ये तो है ना। तो और होता भी y इक्वल टू 10x का ग्राफ झरने जैसा ग्राफ आता है, हमेशा इंक्रीजिंग होता है ना। पर वो क्वेश्चन के बाद की बात मैं बता रहा हूं आपको, कि अगर इंटरवल की ना मैं बात करता हूं तो आप देख के बता दोगे आसानी से। मगर तब क्या है जब मैं आपसे ये पूछूं कि गिवन पॉइंट पर आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अब बच्चे बोलेंगे सर इसमें भी कौन सी बड़ी बात है, एफ डैश एक्स निकालो। और वो जो पॉइंट पूछ रहा है उसको सेटिस्फाइड करा के देख लो, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो सही है, नेगेटिव आ जाता है तो फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो ठीक है, और नेगेटिव आ जाता है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। बात सही है, ये होता यही है ना। अब दिक्कत कहाँ आती है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर आपसे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है ना। अ फंक्शन, अरे मैंने बोला वो क्लियर तो है ना पार्थ? मैंने जो बात बोली वो क्लियर तो है ना, डेरिवेटिव टेस्ट लगाने वाली? सेट टू बी increasing at x equal to a,
if f of a plus h greater than f of a and f of a minus h greater than f of a। ठीक है ना, मतलब अगर मैं देखूं ये मेरे पास है x इक्वल टू है, जस्ट नाइबरहुड ही चेक किया जाता है, जहां पर h जो है ना वो आपको पता है h क्या है, फॉर एवरी लिमिट जो है वो h की वो टेंडिंग टू 0 है, h बहुत छोटा सा नंबर है, तो बेटा ये x इक्वल टू ए है। मैं x इक्वल टू ए पर इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है x इक्वल टू ए पे, तो मुझे कैसे पता पड़ा a प्लस एच की जो वैल्यू होगी f ऑफ ए से बड़ी होनी चाहिए, और a माइनस एच पर जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो f ऑफ ए से छोटी होनी चाहिए, तो ये तो होता ही है। सिमिलरली तो ये तो होता ही है। Similarly, at x equal to a, y equal to f of x said to be decreasing, decreasing if at x equal to a, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, f of a should be greater than f of a minus h and f of a minus h should be greater than f of a। इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो याद रखने में कुछ भी समस्या आती है ना। रही बात इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो ये देख लो आप, यही फंक्शन आपका उधर से बना दीजिए, ये x इक्वल टू ए है ना, a प्लस एच इधर हो जाएगा, f ऑफ a प्लस एच, तो फंक्शनल वैल्यू डाउन आ गई, a माइनस एच पे फंक्शनल वैल्यू थोड़ी सी से अपर आ जाएगी, कोई समस्या नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है इसमें तो, ठीक है ना। चलिए, यस पार्थ, क्लियर है? हेलो, हाँ सर। ठीक है, भक्ति क्लियर है आपको? उदय, बहुत सारे हाँ, बच्चे सर। बैठे हैं बेटा, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ। निमेश आपको क्लियर है? पूर्वा, पूर्वा क्लियर है आपको? सोहम क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, सोहम क्लियर है आपको? ये सब बहुत बेसिक सी बात बोली है मैंने, कुछ भी किसी हाँ बच्चे का सर। मैसेज, किसी बच्चे का मैसेज आया, भक्ति का मैसेज आया नहीं, निमिष का मैसेज आया, ठीक, कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिसमें ऐसा मतलब अब देखिए, मगर देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं, वो जो f डैश a शुड बी पॉजिटिव, ये वाली डेफिनेशन है ना, इसको नहीं देखना है आपको। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि बेटा बात ये है ना कि फंक्शन की, सुनो मेरी बात सुनना, मैं बहुत बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, फंक्शन की ध्यान से सुनना, फंक्शन के मोनोटोनिसिटी का डिसकंटिन्यूटी से, कंटिन्यूटी से, डिफरेंशियबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है।